नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं कुछ सकारात्मक खबरों के साथ। बात करते हैं सरकारी भर्ती की। जिले में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के कुल 1256 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू हो गई है, जो 3 दिसंबर तक चलेगी। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है। विभिन्न श्रेणियों के लिए पद आरक्षित हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 280, पिछड़ी जाति के लिए 335 और 622 पद अनारक्षित हैं। अब बात रेलवे की नई पहल की। पूर्वोत्तर रेलवे ने अपने समारोहों में स्मृति चिन्ह और बुके देने की परंपरा को बदलते हुए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। अब गोरखपुर के टेराकोटा, बनारस की ब्लैक पॉटरी और छपरा के बैम्बू उत्पाद जैसी स्थानीय कलाकृतियों को उपहार स्वरूप दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करना है। एक और अच्छी खबर संस्कृत विद्यापीठ से। गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ के 2 आचार्यों डॉक्टर अभिषेक पांडे और डॉक्टर प्रांगेश कुमार मिश्र को संस्कृत भाषा के उन्नयन में उनके योगदान के लिए संस्कृत भूषण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें अयोध्या धाम में आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान प्रदान किया गया। अब बात रेल यात्रियों की सुविधा की। रेल प्रशासन ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रविवार को गोरखपुर में 4 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इनमें गोरखपुर बहराइच 05131, गोरखपुर मुंबई 01080, बहराइच गोरखपुर 05132 और गोरखपुर पुणे 01416 स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। शहर के बशारतपुर क्षेत्र में एक नया कल्याण मंडपम बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक किफायती स्थान उपलब्ध कराना है। नगर आयुक्त ने इसके लिए चिन्हित भूमि को सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। अब चर्चा करते हैं आज की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग की 3 टीमों ने जिले भर में 38 बीज की दुकानों पर छापेमारी की। इस अभियान के दौरान 35 दुकानों से बीज के नमूने एकत्र किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जिला कृषि अधिकारी ने साफ किया है कि परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से ही एक और खबर। कॉलेज के जर्जर हो चुके मुख्य गलियारे का निर्माण कार्य अगले 15 दिनों में शुरू हो जाएगा। शासन ने इस कार्य के लिए 515.95 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इस निर्माण से मरीजों और कर्मचारियों को आवागमन में होने वाली असुविधा से राहत मिलेगी। अब बात गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए की। जीडीए ने अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं में लंबे समय से बकाया राशि का भुगतान न करने वाले 40 आवंटियों के फ्लैटों का आवंटन निरस्त कर दिया है। प्राधिकरण ने इन सभी को 22 नवंबर तक फ्लैट खाली करने का अंतिम निर्देश दिया है, अन्यथा पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जा हटाने की चेतावनी दी गई है। जीडीए से जुड़ी एक और खबर। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में जीडीए की 15 विकसित कॉलोनियों को नगर निगम को हस्तांतरित करने पर सहमति बनी है। इसके लिए नगर निगम जीडीए को 57 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा और इसके अतिरिक्त मलबा शुल्क भी अलग से देना होगा। इस हस्तांतरण के बाद इन कॉलोनियों में सभी मूलभूत सुविधाओं का रखरखाव नगर निगम की जिम्मेदारी होगी। अब बात करते हैं निर्माण की गुणवत्ता की। जंगल गौड़िया स्थित 6 लेन फ्लाईओवर में दरारों की संख्या 17 से बढ़कर 26 हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता व्याप्त है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने आवागमन को पूरी तरह सुरक्षित बताया है और कहा है कि दरारों को विशेष केमिकल से भरा जा रहा है और विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी एक घटना की। सिकरीगंज क्षेत्र के रामडी गांव में एक अनोखी घटना घटी, जहां कुत्ते के काटने के 2 महीने बाद एक गाय की मौत हो गई। रेबीज की आशंका के चलते उस गाय के दूध से बने चरणामृत का प्रसाद ग्रहण करने वाले लगभग 70 लोगों ने एहतियातन रेबीज का टीका लगवाया। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि यदि दूध कच्चा था तो टीका लगवाना आवश्यक है, लेकिन उबले हुए दूध से खतरा नहीं होता। अब बात पर्यावरण प्रदूषण की। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT में की गई एक शिकायत के बाद क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आमी नदी के पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए 2 स्थानों सरिया नाला और छताई पुल के पास से नमूने एकत्र किए हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य नदी में औद्योगिक और सीवेज प्रदूषण के स्तर का पता लगाना है। अब बात नगर निगम की। यहाँ संपत्ति कर वसूली में एक बड़े घोटाले का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कुछ कर निरीक्षकों ने वसूली का लक्ष्य पूरा दिखाने के लिए अपनी जेब से 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की 820 फर्जी रसीदें काट दी। नगर आयुक्त ने जांच और संबंधित निरीक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक दुखद खबर साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत से। गोरखपुर के जाने माने चेहरे, कथाकार और रंगकर्मी डॉक्टर अरविंद कुमार का निधन हो गया है।
वे वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत थे और लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने 1980 के दशक में लहर नामक नाट्य मंच की स्थापना कर शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों को एक नई दिशा दी थी। अब बात मौसम की। पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी और पछुआ हवाओं के प्रभाव से गोरखपुर में ठंड अचानक बढ़ गई है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.1 डिग्री कम है। पिछले एक दशक में 15 नवंबर को ये दूसरा सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। और अब सबसे अंत में बात करते हैं अपराध जगत से जुड़ी खबरों की। बात ठगी की। पादरी बाजार निवासी सुशील कुमार गौतम से जमीन की रजिस्ट्री कराने का झांसा देकर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। पीड़ित ने पन्नेलाल यादव और शिव कुमार चौहान पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसे लेने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं की और बाद में जान से मारने की धमकी दी। मुख्यमंत्री जनता दर्शन में शिकायत के बाद पिपराइच पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गजपुर चौकी प्रभारी अनीश सिंह को प्रतिबंधित मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन कराने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया है। ये कार्रवाई एक युवक की ट्रेलर की चपेट में आने से हुई मौत के बाद ग्रामीणों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन और जांच में आरोपों के सही पाए जाने पर की गई है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी GDA ने अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चलाते हुए कुल 2.50 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया। ये कार्रवाई भगवानपुर खारा और हमीदुल्ला करीम नगर में की गई अवैध प्लॉटिंग के साथ साथ मियां बाजार क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ की गई। तो आप सुन रहे थे हमारा सुबह का न्यूज़ बुलेटिन। अब ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें और जुड़े रहें गोरखपुर रेडियो के साथ। हमारे नियमित श्रोताओं की सूची में अपनी जगह पक्की करें और अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। नमस्कार।